हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेटर सिलेक्टर के बारे में। ये सिलेक्टर का एक टाइप है। अभी तक जो हम देख रहे थे वो था सिंपल सिलेक्टर, जहाँ पे एचटीएमएल एलिमेंट से सिलेक्ट करते हैं हम लोग, क्लास और आईडी से सिलेक्ट कर रहे थे। आज हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेटर, ठीक है। एंड यहाँ पे कितने टाइप्स के कॉम्बिनेटर सिलेक्टर हैं यहाँ पे लिस्ट आउट मैंने किया है। डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद चाइल्ड कॉम्बिनेटर, उसके बाद नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर, उसके बाद सब्सिक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर, ठीक है। ये सिंपल सा एचटीएमएल फाइल है। बॉडी के अंदर एक एच वन टैग है एंड स्टाइल के अंदर मैंने बॉडी के अंदर फॉन्ट फैमिली यूज किया है, एरियल हेल्वेटिका सैंस सेरिफ एंड लाइव सर्वर से ओपन कर दिया है, ठीक है। ओके फाइन। चलिए अब एग्जांपल करते हैं, समझते हैं। देखिए सबसे पहला जो है यहाँ पे डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर, ठीक है। देखिए डिसेंडेंट का मतलब होता है पूर्वज, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि आपका डिसेंडेंट, आपके डिसेंडेंट के बारे में बात करूँ, आपके पूर्वज के बारे में बात करूँ, तो आपका डिसेंडेंट होगा आपके बच्चे, आपके बच्चे के बच्चे, आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपके डिसेंडेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मम्मी पापा आपके डिसेंडेंट नहीं हो सकते। तो डिसेंडेंट का मतलब आपके बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे के बच्चे, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब कॉम्बिनेटर क्यों बोलते हैं? हम दो सिलेक्टर को कॉम्बाइन कर रहे होते हैं, इसीलिए कॉम्बिनेटर बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल करेंगे, हमें सब चीज क्लियर हो जाएगा, दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक डिव ले लूंगा, ठीक है। डिव के अंदर एक पैराग्राफ ले लूंगा। पैराग्राफ में मैं क्या डाल दूंगा, पैराग्राफ में मैं डाल दूंगा वन, ठीक है। सिंपली मैं वन डाल देता हूँ, कंट्रोल से यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है। अब देखिए पहला था पहला क्या था, डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर, ठीक है। तो डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर में क्या करते हैं हम लोग, दो एचटीएमएल एलिमेंट लेते हैं सेपरेटेड बाय व्हाइट स्पेस, ठीक है। अब देखिए कॉम्बिनेटर इसको क्यों बोला गया है कि ये जितने भी प्रकार के कॉम्बिनेटर है, चार प्रकार के, इन चारों में हम लोग दो एचटीएमएल एलिमेंट को कंबाइन कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे हम डिव एंड पैराग्राफ को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए कॉम्बिनेटर बोला गया है इसको, ठीक है। ओके फाइन। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा डिव स्पेस पी, मतलब डिव के जितने भी पूर्वज है, पैराग्राफ का यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। div के जितने भी पी पूर्वज है पैराग्राफ, उस पे सीएसएस अप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्राउन, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लूंगा ब्राउन एंड कलर में मैं ले लूंगा, यहाँ पे कलर मैं ले लेता हूँ व्हीट कलर ले लेता हूँ, ठीक है। इसको कंट्रोल से सेव करते हैं, ठीक है। तो देखिए डिव का बच्चा पी है, ठीक है, एंड यहाँ पे मतलब भी वही हुआ। अभी हम देख रहे हैं डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर, डिव लिखना है, स्पेस लिखना है एंड पी लिखना है। इसका मतलब हुआ कि हम स्टाइल करने जा रहे हैं जो डिव का वंशज है, जो डिव का डिसेंडेंट है, ठीक है। तो सीएसएस डिव पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जो इसका बच्चा है उस पे अप्लाई होगा, इसका बच्चा पी है तो इस पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। अगेन हम एक और डिव ले ले एंड यहाँ पे लिख दे टू, कंट्रोल से सेव करें तो टू में भी अप्लाई हो गया, क्योंकि डिव के अंदर पी है एंड ये इसका बच्चा हुआ, ठीक है। ओके फाइन। अब देखिए डिव के अंदर हम एक टेक्स्ट लिख देते हैं हेलो नाम का, इसमें अप्लाई होगा कि नहीं? नहीं। हम किसको टारगेट टारगेट कर रहे हैं? यहाँ पे हमने लिखा डिव स्पेस पी, मतलब डिव के डिसेंडेंट, डिव के वंशज, ठीक है, डिव के वंशज, ठीक है। तो पी डिव का वंशज यहाँ पे किसको टारगेट कर रहा है? पी, तो सिर्फ पी ही इफेक्ट होगा, ठीक है। तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो हेलो इफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। देखिए अभी हमने देखा यहाँ पे सिर्फ बच्चा, ठीक है, डायरेक्ट बच्चा, चाइल्ड है ये, ठीक है, ये चाइल्ड है। ग्रैंड चाइल्ड के बारे में बात कर लेते, तो ग्रैंड चाइल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेक्शन लिखेंगे, सेक्शन के अंदर पैराग्राफ हमने ले लिया। अब ये क्या हो गया, ग्रैंड चाइल्ड। देखिए डिव का चाइल्ड हो गया सेक्शन एंड सेक्शन का चाइल्ड हो गया पैराग्राफ। तो डिव के लिए ये क्या होगा, ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। तो अगर हम इसमें कुछ लिख दें सपोज थ्री, तो इसमें भी सीएसएस अप्लाई होगा, ठीक है। ओके फाइन। क्यों? क्योंकि ये जो पैराग्राफ है इस डिव के लिए क्या है, डिसेंडेंट है, वंशज है इसका। कंट्रोल से सेव करेंगे तो इसमें भी अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या था, बच्चा का बच्चा, ठीक है। एक और बनाते हैं, बच्चा का बच्चा का बच्चा, ठीक है। तो सेक्शन क्या है, बच्चा, ठीक है। सेक्शन के अंदर एक और हम लोग ले लेते हैं सेक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बच्चा का बच्चा। इसके अंदर पैराग्राफ लेंगे तो क्या होगा, बच्चा का बच्चा का बच्चा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं फोर, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे तो इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। देखिए अप्लाई हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये सारे पैराग्राफ जो है ये डिव के वंशज है, डिसेंडेंट है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, चाइल्ड कॉम्बिनेटर, ठीक है। तो चाइल्ड कॉम्बिनेटर के लिए हमें ग्रेटर देन सिंबल यूज करना पड़ता है। इस तरीके से ग्रेटर देन लिख दीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद जिसको आप जिस
चाइल्ड को आप सेलेक्ट करना चाहते हो। तो अगेन यहाँ हम div को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। div के अंदर जो पैराग्राफ है, जो चाइल्ड है, उसको सेलेक्ट कर रहे हैं एंड ये सिर्फ चाइल्ड को सिलेक्ट करता है, ग्रैंड चाइल्ड या फिर ग्रैंड चाइल्ड का चाइल्ड उसको सेलेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ चाइल्ड, ठीक है। तो ये सिर्फ अपना बच्चा को सेलेक्ट करेगा, बच्चा का बच्चा का बच्चा का, ये सब नहीं। तो इसका बच्चा सिर्फ कौन सा है, 1 एंड 2 पैराग्राफ। कंट्रोल से सेव करेंगे तो सिर्फ इसी में CSS अप्लाई होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। ओके फाइन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। देखिए सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, ठीक है। नेक्स्ट का मतलब अगला, ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं, ये बार बार बोलता हूं मैं, जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि जो वर्ड लिखा है वो क्या लिखा हुआ है एंड उससे रिलेट करना चाहिए चीजें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये डिव है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पे मैं H1 ले लेता हूँ इस टाइम, ठीक है। या फिर चलो H1 ही ले लेते हैं यहाँ पे, या फिर H1 नहीं H6, चलो H3 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने H3 ले लिया एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे अगेन मैं लिख दूंगा हेडिंग 1, ठीक है। इस तरीके से लिख दूंगा हेडिंग 1, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और ले लूंगा H3 एंड यहाँ पे ले लूंगा हेडिंग HEADING हेडिंग 2, इस तरीके से मैंने ले लिया, ठीक है। अब सिबलिंग कॉम्बिनेटर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर, तो उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल है प्लस, ठीक है। तो हमें लिखना है div प्लस एंड ये H3, ठीक है, H3। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि इसका जो नेक्स्ट सिबलिंग, ठीक है, अगर हम टॉपिक भी देखें तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर, ठीक है। तो इसका जस्ट नेक्स्ट सिबलिंग डिव का सिबलिंग कौन है, भाई बहन। अच्छा भाई बहन कब होता है, जब पेरेंट सेम होता है, ठीक है। तो देखिए डिव का भी पेरेंट बॉडी है एंड H3 का भी पेरेंट क्या है, बॉडी है, क्योंकि डिव एंड H3 दोनों बॉडी के अंदर है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। एंड नेक्स्ट सिबलिंग जस्ट नेक्स्ट सिबलिंग को टारगेट करेगा, तो हम बोल रहे हैं कि डिव का जो सिबलिंग है, ठीक है, आफ्टर वाला सिबलिंग, बिफोर वाला नहीं। जैसे कि बिफोर, जैसे यहाँ पे हो सकता है सिबलिंग बिफोर होगा ये, लेकिन आफ्टर का बात कर रहे हैं। तो आफ्टर में दो सिबलिंग है, लेकिन ये जस्ट नेक्स्ट सिबलिंग को टारगेट करेगा। तो नेक्स्ट सिबलिंग कौन सा है, ये वाला स्त्री हेडिंग 1। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें बैकग्राउंड कलर एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर्पल, कंट्रोल से सेव करते हैं, तो देखिए हेडिंग 1 जो है उसमें अप्लाई हो चुका है जस्ट नेक्स्ट सिबलिंग, ठीक है। एंड कलर यहाँ पे दे देता हूँ, अगेन मैं व्हीट दे दूंगा, कंट्रोल से सेव करते हैं तो यहाँ पे कलर देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए अगर क्या हम ऊपर भी यहाँ पे एक डाल दें, ठीक है, तो ये बिफोर वाले में अप्लाई नहीं होगा, आफ्टर वाले में अप्लाई होगा, ठीक है। ये हो गया। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करूंगा, ठीक है। अगर मैं क्या इसको क्या करता हूँ, सेक्शन में डाल देता हूँ। ये जो H3 है इसको मैं क्या करता हूँ, सेक्शन में डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए राइट क्लिक करके पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हम कर लेंगे। अब देखिए डिव का नेक्स्ट सिबलिंग कौन सा है, सेक्शन है, जस्ट नेक्स्ट सिबलिंग सेक्शन है। एंड अब S3 जो है वो सिबलिंग नहीं रहा, क्योंकि S3 का पेरेंट सेक्शन है एंड डिव का जो पेरेंट है वो बॉडी है। तो ये सिबलिंग कैसे रहा, भाई भाई कैसे रहा, भाई बहन कैसे रहा, समझ रहे हो। तो होप ये चीज आपको समझ में आया। तो अब अगर हमने यहाँ पे लिखा है डिव प्लस H3, लेकिन ये कब काम करेगा, नेक्स्ट सिबलिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सिबलिंग इसका सेक्शन है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि S3 के लिए काम कर जाएगा, नहीं, नेक्स्ट सिबलिंग S3 है ही नहीं, ठीक है, ये सेक्शन है तो ये काम ही नहीं करेगा। कंट्रोल से सेव करेंगे तो ये काम ही नहीं करेगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके फाइन। अब देखिए ये जो है सब्सिक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर, तो ये जो भी सिबलिंग मिलता है उसके लिए काम करता है। सिबलिंग यहाँ पे भी अगेन सिबलिंग का बात हो रहा है तो सेम पेरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं सेक्शन हटा दूंगा, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये टिल्ड लिखना पड़ता है। कंट्रोल से सेव करेंगे तो दोनों सिबलिंग को ले लिया है, ठीक है। होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ये दोनों सिबलिंग को ले लिया है। अगर हम H3 ऊपर में दे तो क्या ये काम करेगा, तो यहाँ पे सीधा मैं लिख देता हूँ अपर, कंट्रोल से सेव करते हैं, काम नहीं किया। तो अगेन आफ्टर वाला सिबलिंग बिफोर वाला सिबलिंग नहीं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज एक और हमने यहाँ पे सपोज हम सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, सेक्शन। एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं कुछ भी डाल दिया 1 एंड इसके आगे हम S3 ले लेते हैं, ठीक है। S3 हमने ले लिया, यहाँ पे डाल देता हूँ
इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग 3 इस तरीके से। कंट्रोल से सेव करते हैं, तो इसमें भी अप्लाई हुआ है। ठीक है, सबसीक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर, ठीक है, मतलब जितने भी सिबलिंग है बाद वाले, उन सब में अप्लाई होगा। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये पूरा कोड इस तरीके से आप देख लो। हालांकि कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सारा कोड गिटहब पे डाल दिया करता हूँ। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक